क्या आपने कभी रविवार के व्रत से जुड़ी सूर्या देव की इस अद्भुत कथा के बारे में सुना है? कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य देव की इस पवित्र कथा को सुनने से संतान के जीवन में कभी बड़ा दुहक नहीं आता। सूर्य देव अपनी कृपा से बच्चों के जीवन को प्रकाश, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर देते हैं। प्राचीन समय से ही लोग मानते आए हैं कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे केवल आकाश में चमकने वाले प्रकाश नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, आत्मबल और सत्य के प्रतीक भी हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही पवित्र और चमत्कारी कथा, जिसमें एक साधारण भक्त की श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसके साथ साथ पूरे गांव का जीवन बदल गया। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सूर्यदेव की अनंत कृपा की कहानी है। जो भी इसे मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन में आशा और प्रकाश का नया उदय होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं रविवार के व्रत और सूर्यदेव की यह दिव्य कथा। भाग 1, भक्त सूर्य प्रसाद की भक्ति की शुरुआत। क्या आपने कभी रविवार के व्रत से जुड़ी सूर्यदेव की इस पवित्र कथा के बारे में सुना है? कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव की इस कथा को सुनने से संतान के जीवन में बड़े दुहक नहीं आते। सूर्यदेव अपनी कृपा से बच्चों के जीवन को उजाला, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, जहां चारों ओर हरियाली, खेत और छोटे छोटे कच्चे घर थे। उस गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सूर्य प्रसाद था। वह बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। सूर्य प्रसाद बचपन से ही सूर्यदेव का भक्त था। जब भी सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती, वह हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रणाम करता और कहता, हे सूर्यदेव, आप ही इस संसार के प्रकाश हैं। आपकी कृपा से ही जीवन चलता है। उसका यह नियम था कि वह रोज सूर्योदय से पहले उठेगा, स्नान करेगा और सूर्यदेव को जल अर्पित करेगा। गांव के लोग कई बार उसे देखते और कहते, इतनी सुबह उठकर पूजा करने से क्या मिलता है? सूर्य प्रसाद मुस्कुराकर कहता, सूर्यदेव को जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय बीतता गया और सूर्य प्रसाद की भक्ति और भी गहरी होती गई। विशेष रूप से वह रविवार के दिन बहुत श्रद्धा से व्रत करता था। रविवार की सुबह वह नदी के किनारे जाता, स्नान करता और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। जब सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ण की चमक फैल गई हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। कुछ लोग उसके साथ रविवार को नदी किनारे आने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा सूर्य प्रसाद, तुम हर रविवार को इतना नियम क्यों करते हो? सूर्य प्रसाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, कहा जाता है कि रविवार को सूर्यदेव की पूजा और उनकी कथा सुनने से परिवार और विशेष रूप से संतान के जीवन में सुख बना रहता है। यह सुनकर गांव के लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे रविवार के दिन गांव के कई लोग सूर्य प्रसाद के साथ बैठने लगे और सूर्यदेव की कथा सुनने लगे। उनमें से एक महिला थी जो बहुत दुखी रहती थी। उसकी संतान अक्सर बीमार रहती थी और वह हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन वह सूर्य प्रसाद के पास आई और बोली, मैंने सुना है कि सूर्यदेव की कथा सुनने से संतान के जीवन में दुहक नहीं आता। क्या यह सच है? सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो सूर्यदेव अवश्य कृपा करते हैं। उनकी कथा सुनने से मन में शक्ति आती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह सुनकर वह महिला भी रविवार को कथा सुनने लगी। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि उसके घर का वातावरण
पहले से शांत और सुखी होने लगा है। उसकी संतान भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी सूर्यदेव की कथा सुनने के लिए आने लगे। अब हर रविवार को नदी के किनारे एक छोटा सा सत्संग होने लगा। लोग स्नान करते, सूर्यदेव को अर्घ्य देते और फिर सूर्य प्रसाद से कथा सुनते। सूर्य प्रसाद हमेशा एक बात कहता, सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाले प्रकाश नहीं हैं, वे हमारे जीवन की ऊर्जा और आशा का प्रतीक हैं। उसकी बातें सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ती गई। धीरे धीरे पूरे गांव में यह मान्यता फैल गई कि जो भी श्रद्धा से रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती है और उसके बच्चों के जीवन में बड़े दुहक नहीं आते। लेकिन सूर्य प्रसाद को यह नहीं पता था कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव एक दिन उसकी परीक्षा लेने वाले हैं, और वही परीक्षा आगे चलकर इस कथा को और भी चमत्कारी बना देगी। भाग 2, सूर्य प्रसाद की भक्ति और सूर्यदेव की परीक्षा। रविवार के दिन नदी के किनारे होने वाली कथा अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर सप्ताह सूर्योदय से पहले ही लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। कोई जल से भरा लोटा लाता, कोई फूल लाता और कोई दीपक जलाकर सूर्यदेव की पूजा करता। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, सभी लोग एक साथ हाथ जोड़कर सूर्या देव को प्रणाम करते। उस समय का दृश्य बहुत ही शांत और पवित्र होता था। भक्त सूर्य प्रसाद सबसे पहले नदी में स्नान करता, फिर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। जब वह जल ऊपर उठाकर अर्पित करता तो सूर्य की किरणें उस जल की धार में चमक उठती और ऐसा लगता मानो सोने की रेखाएं आकाश से धरती तक उतर आई हों। इसके बाद सभी लोग उसके आसपास बैठ जाते और सूर्य प्रसाद उन्हें सूर्यदेव की महिमा सुनाता। वह कहता, सूर्यदेव संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करें तो वे हमारे जीवन से अंधकार दूर कर देते हैं। गांव के लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे यह कथा आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। अब केवल उसी गांव के लोग नहीं, बल्कि पड़ोसी गांवों से भी लोग रविवार को कथा सुनने आने लगे। उनमें कई ऐसे परिवार थे जो अपने बच्चों के लिए चिंता में रहते थे। वे मानते थे कि सूर्यदेव की कथा सुनने से संतान के जीवन में दुख और बाधाएं कम हो जाती हैं। एक रविवार को कथा समाप्त होने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति सूर्य प्रसाद के पास आया। वह बोला, बेटा, मैंने जीवन में बहुत पूजा पाठ देखे हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति में कुछ अलग ही शांति दिखाई देती है। क्या सच में सूर्यदेव तुम्हारी बात सुनते हैं? सूर्य प्रसाद मुस्कुराया और बोला, यदि मन सच्चा हो और भक्ति निष्कपट हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। सूर्यदेव तो ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देख सकते हैं। उनका प्रकाश हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। वृद्ध व्यक्ति उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे सूर्य प्रसाद की ख्याति बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता, यह सब मेरी नहीं, सूर्यदेव की कृपा है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे और लोगों के मन में चिंता बढ़ने लगी। कई किसान परेशान होकर सूर्य प्रसाद के पास आए और बोले, अब क्या होगा? यदि बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, हमें सूर्यदेव पर विश्वास रखना चाहिए। वे ही प्रकृति के संतुलन को संभालते हैं। उसने सभी लोगों से कहा कि वे रविवार को पहले से अधिक श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा करें और कथा सुनें। अगले रविवार को पहले से कहीं अधिक लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। सूर्य प्रसाद ने स्नान किया, सूर्यदेव को जल अर्पित किया और सभी को साथ लेकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे सूर्यदेव, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपने प्रकाश से हमारे जीवन को सुरक्षित रखें। सभी लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। उस दिन का वातावरण बहुत ही भावपूर्ण था। प्रार्थना के बाद सूर्य प्रसाद ने सूर्यदेव की कथा सुनाई और लोगों को विश्वास दिलाया कि कठिन समय भी बीत जाता है। कथा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक मौसम बदलने लगा।
आकाश में बादल घिर आए और कुछ दिनों के भीतर अच्छी वर्षा हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों को लगा कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। गांव के लोग सूर्य प्रसाद के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति के कारण ही सूर्यदेव ने हम पर कृपा की है। लेकिन सूर्य प्रसाद ने विनम्रता से कहा, यह सब आपकी श्रद्धा का फल है। जब लोग मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। अब रविवार की कथा एक छोटी सभा नहीं रही, बल्कि एक बड़ा सत्संग बन गई थी। दूर दूर से लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आने लगे। हर कोई यही कहता, सूर्यदेव की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आशा का प्रकाश आता है। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस कथा को और भी अद्भुत बना देगी, क्योंकि भक्त सूर्य प्रसाद की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव उसकी परीक्षा लेने वाले थे। भाग 3 में आगे कथा और भी चमत्कारी रूप लेगी। भाग 4, भक्त सूर्य प्रसाद की भक्ति का विस्तार। सूर्यदेव के दिव्य दर्शन की घटना के बाद भक्त सूर्य प्रसाद का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले वह केवल श्रद्धा से पूजा करता था, लेकिन अब उसके मन में और भी अधिक विनम्रता और भक्ति आ गई थी। हर रविवार को वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ प्रातःकाल उठता, स्नान करता और नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करता। धीरे धीरे उस गांव में यह बात फैल गई कि सूर्य प्रसाद को स्वयं सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। लोग इस बात को सुनकर आश्चर्य भी करते और प्रसन्न भी होते। अब रविवार के दिन नदी किनारे होने वाला सत्संग और भी बड़ा हो गया था। आसपास के कई गांवों से लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आने लगे थे। सब लोग सुबह सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देते और फिर सूर्य प्रसाद के पास बैठकर कथा सुनते। सूर्य प्रसाद हमेशा एक ही बात कहता था, भक्ति का अर्थ चमत्कार की इच्छा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखना और जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना। लोग उसकी इस बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। एक दिन एक व्यापारी दूर के नगर से वहां आया। उसने भी सूर्यदेव की कथा के बारे में सुना था। वह सूर्य प्रसाद के पास आकर बोला, मैंने सुना है कि रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने से जीवन में सुख और संतान के जीवन में दुख नहीं आता। क्या यह सच है? सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो सूर्यदेव अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में अपनाने के लिए है। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ और वह भी रविवार को वहीं रुककर कथा सुनने लगा। समय बीतता गया और सूर्य प्रसाद की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जहां श्रद्धा बढ़ती है वहां कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम मदन था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि लोग सूर्य प्रसाद की इतनी प्रशंसा करें। वह मन ही मन सोचता, यह तो एक साधारण आदमी है, फिर लोग इसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? एक दिन उसने तय किया कि वह सूर्य प्रसाद की भक्ति की परीक्षा लेगा। रविवार की सुबह वह नदी के किनारे पहुंचा और वहां बैठकर कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद वह उठकर बोला, सूर्य प्रसाद, तुम कहते हो कि सूर्यदेव की कृपा से जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, भक्ति कोई खेल नहीं है जिसे साबित किया जाए, यह तो विश्वास का मार्ग है। लेकिन मदन बार बार उसी बात पर जोर देता रहा। तभी सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, यदि किसी के मन में संदेह हो तो उसे समय के साथ स्वयं उत्तर मिल जाता है। मदन उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन का संदेह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक छोटी सी घटना हुई। मदन का छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। मदन बहुत परेशान हो गया। वह वैद्य के पास गया, लेकिन बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम सूर्य प्रसाद के पास क्यों नहीं जाते? वह हमेशा सबकी मदद करता है। मदन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपने बेटे की चिंता में वह सूर्य प्रसाद के घर चला गया। वह वहां पहुंचकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया था। मेरा बेटा बीमार है और मैं बहुत परेशान हूं। सूर्य प्रसाद ने उसे तुरंत बैठाया और कहा,
तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। अगले रविवार को जब लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए तो सूर्य प्रसाद ने सबको मदन के बेटे के लिए प्रार्थना करने को कहा। सभी लोगों ने आंखें बंद करके सूर्य देव से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में मदन का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। मदन यह देखकर भावुक हो गया। वह सूर्य प्रसाद के पास आया और बोला, आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं अब हर रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने आऊंगा। सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा सब पर समान होती है, हमें केवल विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस दिन के बाद मदन भी सूर्य प्रसाद का मित्र बन गया और हर रविवार को कथा सुनने लगा। गांव में फिर से शांति और श्रद्धा का वातावरण बन गया। लेकिन सूर्यदेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे क्षेत्र में सूर्यदेव की महिमा को और भी प्रसिद्ध कर देगी। और उसी घटना से यह कथा और भी पवित्र और प्रेरणादायक बन जाएगी। भाग 5, सूर्यदेव की कृपा और गांव में बढ़ती श्रद्धा। भक्त सूर्य प्रसाद की भक्ति और रविवार को होने वाली कथा अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। आसपास के कई गांवों से लोग सुबह सुबह उठकर नदी के किनारे आने लगे थे। हर किसी के मन में एक ही भावना होती, श्रद्धा और विश्वास। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली लालिमा दिखाई देती, सभी लोग हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करते। नदी के किनारे उस समय का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता था। लोग पहले स्नान करते, फिर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते। जल की पतली धारा जैसे ही आकाश की ओर उठती, सूर्य की किरणें उस पर पड़कर चमक उठती। उस दृश्य को देखकर हर किसी के मन में भक्ति की भावना जाग उठती थी। इसके बाद सभी लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते, जहां भक्त सूर्य प्रसाद कथा सुनाया करता था। वह धीरे धीरे सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करता और लोगों को समझाता कि रविवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन का मार्ग है। सूर्य प्रसाद हमेशा कहता, सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, हम उन्हें रोज देखते हैं। उनका प्रकाश हमें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अंत में अवश्य फैलता है। लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक रविवार को कथा सुनने के बाद एक स्त्री उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। वह बोली, भक्त जी, मेरी एक ही संतान है और वह अक्सर बीमार रहती है। मैं बहुत परेशान रहती हूं। क्या सूर्यदेव मेरी भी रक्षा करेंगे? सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनो और उनका स्मरण करो तो उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। कहा जाता है कि रविवार की कथा सुनने से संतान के जीवन में बड़े दुख नहीं आते। यह सुनकर उस स्त्री के मन में आशा जाग उठी। वह भी हर रविवार को नदी के किनारे आने लगी और श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगी। उसकी संतान भी पहले से अधिक स्वस्थ रहने लगी। यह देखकर गांव के लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। अब रविवार के दिन नदी किनारे मानो एक छोटा सा मेला लगने लगा था। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आते और सूर्यदेव को प्रणाम करते। सूर्य प्रसाद बच्चों को देखकर हमेशा प्रसन्न होता था। वह उनसे कहता, तुम सब जीवन के प्रकाश हो। जैसे सूर्य पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में अच्छाई फैलानी चाहिए। बच्चे उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। समय बीतता गया और यह परंपरा लगातार चलती रही। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। रविवार की सुबह थी और लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे थे। तभी एक अजनबी युवक वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। वह सीधे सूर्य प्रसाद के पास आया और बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सुना है कि यहां रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनाई जाती है और इससे जीवन के दुख कम हो जाते हैं। सूर्य प्रसाद ने उसे बैठने का संकेत दिया और कहा, हां, यहां हर रविवार को सूर्यदेव की कथा होती है, तुम भी श्रद्धा से सुनो। युवक वहीं बैठ गया और पूरी कथा ध्यान से सुनता रहा। कथा समाप्त होने के बाद उसने सूर्य प्रसाद से कहा, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सूर्य प्रसाद ने उसे धैर्य से समझाया, जीवन में कठिनाइयां माना स्वाभाविक है,
लेकिन यदि हम विश्वास बनाए रखें और सही मार्ग पर चलें तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। युवक उसकी बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला, मैं भी अब हर रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने आऊंगा। इस प्रकार धीरे धीरे सूर्यदेव की भक्ति का प्रकाश फैलता गया। गांव के लोग पहले से अधिक एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। उनके जीवन में सहयोग और प्रेम बढ़ने लगा था। सूर्य प्रसाद यह देखकर बहुत प्रसन्न होता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी भक्ति की एक बड़ी परीक्षा बनेगी, और वही घटना आगे चलकर सूर्यदेव की महिमा को और भी अद्भुत बना देगी। भाग 6। भक्त सूर्य प्रसाद की कठिन परीक्षा और अटूट विश्वास। रविवार का दिन था। भोर का समय धीरे धीरे उजाला बन रहा था। पूर्व दिशा में लालिमा फैल चुकी थी और ठंडी हवा पूरे गांव में शांति का संदेश दे रही थी। गांव के लोग हमेशा की तरह अपने घरों से निकलकर नदी की ओर जा रहे थे। हर किसी के हाथ में तांबे का लौटा था और मन में श्रद्धा भरी हुई थी। नदी के किनारे पहुंचते ही सभी लोग स्नान करने लगे। पानी की हल्की लहरें और पक्षियों की आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थीं। भक्त सूर्य प्रसाद भी वहां पहुंचा। उसने शांत मन से स्नान किया और पूर्व दिशा की ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। फिर उसने तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। जल की पतली धारा ऊपर उठी और सूर्य की पहली किरणों से चमकने लगी। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोगों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना जाग उठी। सभी लोग उस पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां हर रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनाई जाती थी। सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कथा आरंभ की। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था और आवाज में गहरी श्रद्धा झलक रही थी। वह लोगों को समझा रहा था कि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन को अनुशासन और धैर्य भी सिखाते हैं। लोग बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। कई लोग अपने बच्चों को भी साथ लाए थे ताकि वे भी बचपन से भक्ति का महत्व समझ सकें। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग सूर्यदेव को प्रणाम करके अपने घर लौट गए। लेकिन उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में सूर्य प्रसाद के जीवन में एक कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद अचानक उसके खेतों में समस्या आ गई। फसल जो पहले हरी भरी थी धीरे धीरे सूखने लगी। सूर्य प्रसाद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फसल को बचा नहीं पाया। गांव के लोग यह देखकर चिंतित हो गए। किसी ने कहा, इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी इसके जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? लेकिन सूर्य प्रसाद के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह हर रविवार पहले की तरह नदी के किनारे जाता, स्नान करता और सूर्यदेव को अर्घ्य देता। कुछ समय बाद उसकी दूसरी समस्या भी शुरू हो गई। उसके घर का एक बैल बीमार पड़ गया जो खेती के काम में बहुत मदद करता था। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन बैल की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। गांव के लोग सोचने लगे कि शायद यह सूर्य प्रसाद की भक्ति की परीक्षा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसके पास और बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, क्या तुम्हारा मन कभी डगमगाता नहीं? सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, यदि सुख के समय भगवान को याद करें और दुख के समय उन्हें भूल जाएं, तो वह भक्ति नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर बुजुर्ग की आंखों में सम्मान झलकने लगा। समय बीतता गया, लेकिन सूर्य प्रसाद की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। एक रात उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई। वह बहुत कमजोर हो गई और घर का काम भी नहीं कर पा रही थी। सूर्य प्रसाद ने उसकी सेवा की और मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना की। उस रात वह देर तक आंगन में बैठा रहा और आकाश की ओर देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे तारों के बीच से कोई प्रकाश उसे धैर्य रखने का संदेश दे रहा हो। उसने आंखें बंद करके कहा, हे सूर्यदेव, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। अगले रविवार को वह फिर नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने स्नान किया और अर्घ्य दिया तो उसके मन में पहले से अधिक शांति महसूस हुई। उसी समय वहां एक साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और चेहरे पर तेज चमक रहा था। साधु ने सूर्य प्रसाद को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है, फिर भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया।
सूर्य प्रसाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी भक्त तो बहुत छोटी है, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। साधु ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर बोले, सच्चे भक्त की पहचान यही होती है कि वह कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सूर्य प्रसाद कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। उसके खेतों में अचानक नई हरी फसल उगने लगी। जो खेत सूखे लग रहे थे, उनमें फिर से जीवन दिखाई देने लगा। सूर्य प्रसाद ने यह देखकर सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उसी समय उसे यह समझ आ गया कि कठिन समय केवल एक परीक्षा था, और जिसने उस परीक्षा में विश्वास नहीं छोड़ा, उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। उस दिन से गांव के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। रविवार की कथा सुनने के लिए अब पहले से भी अधिक लोग आने लगे। हर कोई यह मानने लगा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और इस प्रकार भक्त सूर्य प्रसाद की कथा दूर दूर तक फैलने लगी और लोगों को विश्वास, धैर्य और श्रद्धा का संदेश देती रही। भाग 7, सूर्यदेव की कृपा का अद्भुत प्रसार। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और भक्त सूर्य प्रसाद के जीवन में जो कठिनाइयां आई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थीं। जिस खेत की फसल सूख गई थी, वही खेत अब फिर से हरा भरा दिखाई देने लगा था। गांव के लोग जब उस खेत के पास से गुजरते तो आश्चर्य से भर जाते, क्योंकि कुछ समय पहले तक वहां सूखी मिट्टी और मुरझाई हुई फसल थी, लेकिन अब वही भूमि जीवन से भर उठी थी। यह देखकर लोगों के मन में भक्ति और विश्वास की भावना और अधिक गहरी हो गई। रविवार का दिन फिर से आ गया। सुबह का समय था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर नदी की ओर जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर शांति और श्रद्धा दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वे जानते थे कि रविवार का दिन केवल एक दिन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा को स्मरण करने का अवसर है। नदी के किनारे पहुंचकर सभी लोग स्नान करने लगे और फिर पूर्व दिशा की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। सूर्य प्रसाद भी नदी के किनारे पहुंचा और उसने पूरी श्रद्धा से अर्घ्य दिया। जल की पतली धारा जैसे ही ऊपर उठी, सूर्य की सुनहरी किरणें उस पर पड़कर चमक उठीं। उस समय का दृश्य इतना सुंदर था कि कई लोग कुछ क्षण के लिए शांत खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव अपनी कृपा की किरणों से सबको आशीर्वाद दे रहे हों। इसके बाद सभी लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां हर रविवार को कथा सुनाई जाती थी। सूर्य प्रसाद ने धीरे धीरे कथा आरंभ की और लोगों को बताया कि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन में परिश्रम, अनुशासन और धैर्य का भी संदेश देते हैं। उसने यह भी कहा कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और उसकी संतान के जीवन में बड़े दुख नहीं आते। लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कई माता पिता अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर कथा सुना रहे थे, ताकि उनके मन में भी भक्ति की भावना उत्पन्न हो। वातावरण में एक अजीब सी शांति और पवित्रता फैल गई थी, मानो वहां बैठा हर व्यक्ति भगवान की कृपा को महसूस कर रहा हो। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए सूर्य प्रसाद के पास पहुंचा और बोला कि वह दूर के गांव से आया है और उसने यहां रविवार को होने वाली सूर्यदेव की कथा के बारे में सुना है। वह कई दिनों से परेशानियों से घिरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। सूर्य प्रसाद ने उसे अपने पास बैठाया और शांत स्वर में कहा कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि मन में विश्वास और धैर्य बना रहे तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। उसने उस वृद्ध को समझाया कि वह भी हर रविवार को श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण करे और अपनी संतान तथा परिवार के लिए प्रार्थना करे। वृद्ध व्यक्ति उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि वह भी अब हर रविवार को कथा सुनने आएगा। उस दिन के बाद से वह वृद्ध भी नियमित रूप से नदी के किनारे आने लगा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी प्रसिद्ध हो गई
कि आसपास के कई गांवों से लोग आने लगे। रविवार की सुबह नदी का किनारा लोगों से भर जाता था। कुछ लोग पूजा की थाली लेकर आते, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आते और कुछ लोग केवल कथा सुनने के लिए आते। सूर्य प्रसाद यह सब देखकर बहुत विनम्र रहता था। वह हमेशा यही कहता कि यह सब उसकी वजह से नहीं बल्कि सूर्यदेव की कृपा से हो रहा है। वह लोगों को हमेशा यही सिखाता कि भक्ति का अर्थ चमत्कार की खोज करना नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास रखना है। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। लोगों को लगा कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद बादल धीरे धीरे हटने लगे और सूर्य की तेज किरणें फिर से पूरे आकाश में फैल गईं। उस समय कई लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो। लोगों के मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई और वे सूर्यदेव की जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद से रविवार की कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, बल्कि वह पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए विश्वास और आशा का प्रतीक बन गई। हर कोई यह मानने लगा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्यदेव का स्मरण करता है, उसे जीवन में मार्ग अवश्य मिलता है। लेकिन सूर्य प्रसाद के जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल देगी और सूर्यदेव की महिमा को और भी महान बना देगी। और उसी घटना के साथ कथा का अगला अध्याय शुरू होगा। भाग 8, विश्वास की शक्ति और सूर्यदेव की कृपा। रविवार की सुबह फिर से आ गई थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और पूरे गांव में एक अलग ही शांति का वातावरण था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षियों की आवाजें सुबह के पवित्र समय को और भी मधुर बना रही थीं। गांव के लोग हमेशा की तरह अपने घरों से निकलकर नदी की ओर जा रहे थे, क्योंकि रविवार का दिन उनके लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। नदी के किनारे पहुंचते ही लोग पहले स्नान करते और फिर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ लेते। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई देती, सभी लोग तांबे के लोटे से जल अर्पित करते और श्रद्धा से सूर्य देव का स्मरण करते। जल की धारा जब ऊपर उठती और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती, तो वह दृश्य इतना सुंदर होता कि हर किसी का मन भक्ति से भर जाता। भक्त सूर्य प्रसाद भी उसी समय नदी के किनारे पहुंचा। उसने स्नान किया और पूरे मन से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। पिछले दिनों उसके जीवन में कई कठिनाइयां आई थीं, लेकिन उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि अब गांव के लोग उसे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि सच्चा भक्त मानने लगे थे। सभी लोग पीपल के वृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए, जहां हर रविवार को कथा सुनाई जाती थी। सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कथा आरंभ की और लोगों को समझाया कि सूर्यदेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य और विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे सूर्य हर दिन बिना रुके उगता है और पूरे संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कई माता पिता अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर कथा सुना रहे थे, ताकि उनके मन में भी बचपन से श्रद्धा और विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके। वातावरण इतना शांत था कि ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता भी वहां उपस्थित हों। उसी समय वहां एक युवा व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए सूर्य प्रसाद के पास पहुंचा और बोला कि वह दूर के नगर से आया है और उसने इस कथा के बारे में बहुत सुना है। उसके जीवन में कई कठिनाइयां हैं और वह समाधान खोजने आया है। सूर्य प्रसाद ने उसे अपने पास बैठाया और कहा कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि मन में धैर्य और विश्वास बना रहे तो भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। उसने उस युवक से कहा कि वह रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण करे और अपने जीवन में सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाए। युवक उसकी बात सुनकर शांत हो गया। उसने कहा कि वह भी अब हर रविवार को यहां आएगा और कथा सुनेगा। उस दिन के बाद से वह युवक भी नियमित रूप से नदी के किनारे आने लगा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगा। समय बीतता गया और रविवार की कथा का महत्व पूरे क्षेत्र में फैलने लगा।
आसपास के कई गांवों से लोग आने लगे। नदी का किनारा अब हर रविवार को लोगों से भर जाता था। कुछ लोग पूजा की थाली लेकर आते, कुछ लोग अपने परिवार के साथ आते और कुछ लोग केवल कथा सुनने के लिए आते। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद अचानक एक छोटा सा बालक सूर्य प्रसाद के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा कि सूर्यदेव को जल क्यों अर्पित किया जाता है। सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि जल अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धन्यवाद देने का एक तरीका है, क्योंकि सूर्यदेव हमें जीवन, ऊर्जा और प्रकाश देते हैं। बालक उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने भी अपने छोटे से लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित किया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा कि भक्ति की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच रही है। धीरे धीरे सूर्य प्रसाद की कथा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रही बल्कि वह लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। जो लोग पहले एक दूसरे से दूर रहते थे, अब वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। गांव में सहयोग और प्रेम का वातावरण बनने लगा था। एक दिन अचानक गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। लोग बहुत चिंतित हो गए। लेकिन अगले रविवार को जब सब लोग फिर से नदी के किनारे इकट्ठा हुए तो उन्होंने मिलकर प्रार्थना की कि सूर्यदेव उनके गांव की रक्षा करें। कुछ ही दिनों बाद मौसम शांत हो गया और गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लोगों को लगा कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब रविवार की सुबह पूरे गांव के लिए उत्सव जैसी हो गई थी। लोग जल्दी उठते, स्नान करते और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए नदी की ओर जाते। वहां पहुंचकर उन्हें केवल पूजा ही नहीं बल्कि एकता और शांति का अनुभव भी होता था। सूर्य प्रसाद हमेशा विनम्र रहता था। वह लोगों से कहता कि यह सब उसकी वजह से नहीं बल्कि सूर्यदेव की कृपा से हो रहा है। वह हमेशा यही सिखाता कि भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में सच्चाई, परिश्रम और करुणा को अपनाना। धीरे धीरे यह कथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। कई लोग दूर दूर से केवल यह देखने आते कि कैसे एक छोटे से गांव में रविवार की कथा ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। लेकिन सूर्य प्रसाद के जीवन में अभी एक और अद्भुत घटना होने वाली थी, जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी और सूर्यदेव की महिमा को दूर दूर तक प्रसिद्ध कर देगी। और उसी घटना के साथ इस कथा का अगला अध्याय शुरू होगा। भाग 9, सूर्यदेव की अद्भुत परीक्षा और गांव का चमत्कार। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और रविवार की कथा अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। आसपास के कई गांवों से लोग हर सप्ताह नदी के किनारे आने लगे थे। सुबह की लालिमा जब आकाश में फैलती तो ऐसा लगता जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य प्रकाश से भर गया हो। लोग अपने हाथों में तांबे के लोटे लेकर आते, स्नान करते और श्रद्धा से पूर्व दिशा की ओर देखकर सूर्य देव को प्रणाम करते। नदी के किनारे हर रविवार को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। बुजुर्ग, युवक, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सभी एक साथ बैठते और कथा सुनते। भक्त सूर्य प्रसाद जब शांत स्वर में कथा सुनाना शुरू करता तो ऐसा लगता जैसे हवा भी थमकर उसकी बातों को सुन रही हो। वह हमेशा यही कहता कि सूर्यदेव हमें केवल प्रकाश ही नहीं देते बल्कि जीवन में धैर्य, परिश्रम और सत्य का मार्ग भी दिखाते हैं। एक रविवार की सुबह कुछ अलग ही थी। उस दिन आकाश में हल्के बादल थे और हवा थोड़ी ठंडी थी। फिर भी लोग पहले की तरह श्रद्धा से नदी के किनारे आए। सूर्य प्रसाद ने स्नान किया और अर्घ्य दिया। जब जल की धारा ऊपर उठी तो सूर्य की किरणें बादलों के बीच से निकलकर उस पर चमकने लगी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि सभी लोग कुछ क्षण के लिए शांत होकर उसे देखते रह गए। कथा शुरू हुई तो सूर्य प्रसाद ने उस दिन लोगों को विश्वास की शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वही समय हमारी परीक्षा का होता है। यदि उस समय भी हमारा विश्वास बना रहे तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चलकर सूर्य प्रसाद के पास पहुंची और बोली कि उसका बच्चा कई दिनों से बीमार है और कोई भी वैद्य
उसे ठीक नहीं कर पा रहा। सूर्य प्रसाद ने उस बच्चे को देखा और शांत स्वर में कहा कि सबसे पहले मन में भय नहीं रखना चाहिए। उसने उस महिला से कहा कि वह रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण करे और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करे। उसने यह भी कहा कि भगवान की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है। महिला ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। पूरे समय वह अपने बच्चे को गोद में लेकर शांत बैठी रही। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि उस बच्चे को स्वास्थ्य मिले। अगले रविवार को वही महिला फिर से नदी के किनारे आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसका बच्चा पहले से काफी स्वस्थ दिखाई दे रहा था। यह देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सूर्यदेव की जय जयकार की और भगवान को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। अब रविवार की कथा सुनने के लिए पहले से भी अधिक लोग आने लगे। कुछ लोग दूर दूर के गांवों से कई कोस चलकर आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां आकर उन्हें शांति और आशा मिलती है। सूर्य प्रसाद यह सब देखकर हमेशा विनम्र रहता था। वह लोगों से कहता कि यह सब किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति की शक्ति से होता है। वह हमेशा यही समझाता कि भगवान की कृपा तभी मिलती है जब मन में सच्चाई और श्रद्धा हो। एक दिन कथा समाप्त होने के बाद अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य की किरणें बादलों के बीच से निकलकर पूरे आकाश में फैल गईं और ऐसा लगा जैसे प्रकाश की एक बड़ी रेखा सीधे नदी के ऊपर चमक रही हो। लोग उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कई लोगों ने इसे सूर्यदेव का आशीर्वाद माना। उस दिन पूरे गांव में खुशी का वातावरण था। धीरे धीरे यह कथा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान की कृपा अवश्य होती है। लेकिन उसी समय सूर्य प्रसाद के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो उसकी भक्ति को और भी गहरा बना देगी और सूर्यदेव की महिमा को और भी महान बना देगी। और उसी घटना के साथ कथा का अगला अध्याय शुरू होगा, जिसमें सूर्य प्रसाद को एक ऐसा संदेश मिलेगा जो पूरे गांव के भविष्य को बदल देगा। भाग 10, दिव्य संदेश और नई शुरुआत। समय आगे बढ़ता गया और रविवार की कथा का महत्व पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। अब केवल गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर के लोग भी नदी के किनारे आने लगे थे। हर रविवार की सुबह जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती तो ऐसा लगता जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य प्रकाश से भर गया हो। लोग तांबे के लौटे में जल लेकर आते, स्नान करते और श्रद्धा से पूर्व दिशा की ओर देखकर सूर्य देव को प्रणाम करते। नदी के किनारे उस समय का दृश्य अत्यंत पवित्र होता था। हवा में हल्की ठंडक होती, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती और लोग शांत मन से भगवान का स्मरण करते। भक्त सूर्य प्रसाद भी उसी समय नदी में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देता और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगता। उस रविवार की सुबह कुछ अलग ही थी। सूर्य धीरे धीरे बादलों के बीच से निकल रहा था और उसकी किरणें नदी के जल पर पड़कर चमक रही थीं। लोग पहले की तरह बैठ गए और कथा शुरू होने का इंतजार करने लगे। सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में कथा आरंभ की और लोगों को बताया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई, दया और परिश्रम को अपनाना भी है। कथा चल ही रही थी कि उसी समय एक यात्री वहां पहुंचा। वह बहुत दूर से आया हुआ लग रहा था। उसके कपड़ों पर धूल थी और चेहरा यात्रा की थकान से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे चलता हुआ लोगों के बीच आकर बैठ गया और ध्यान से कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद वह यात्री सूर्य प्रसाद के पास आया और बोला कि उसने कई स्थानों पर यात्राएं की हैं, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं मिला जहां लोग इतने प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हों। उसने कहा कि इस स्थान पर आकर उसके मन को बहुत शांति मिली है। सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा कि यह सब भगवान की कृपा है। उसने यात्री से कहा कि जहां भी सच्ची भक्ति होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। उस रात सूर्य प्रसाद अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे और चारों ओर गहरी शांति थी। वह मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण कर रहा था।
उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। उस प्रकाश के बीच उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं सूर्यदेव उसे आशीर्वाद दे रहे हों। वह दृश्य इतना तेज और पवित्र था कि कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। कुछ क्षण बाद वह प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सूर्य प्रसाद के मन में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे एक संदेश दिया है कि वह लोगों के बीच भक्ति और सदाचार का मार्ग फैलाता रहे। अगले रविवार को जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसके चेहरे पर पहले से भी अधिक तेज दिखाई दे रहा था। लोगों ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। कथा शुरू हुई तो उसने लोगों से कहा कि भगवान की कृपा केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरे समाज के लिए होती है। यदि हम सब मिलकर भक्ति, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं तो हमारा जीवन भी उज्जवल हो सकता है। उसकी बात सुनकर लोगों के मन में नई प्रेरणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी करेंगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, झगड़े कम होने लगे और पूरे गांव में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। रविवार की कथा अब केवल धार्मिक परंपरा नहीं रही थी, बल्कि वह लोगों के जीवन को बदलने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन सूर्य प्रसाद के जीवन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरी कथा को एक नया और अद्भुत मोड़ देगी। और उसी घटना के साथ इस कथा का अंतिम अध्याय शुरू होगा, जिसमें सूर्यदेव की कृपा का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा। भाग 11, अंतिम परीक्षा और सूर्यदेव का महान आशीर्वाद। समय के साथ रविवार की कथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब केवल गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगरों से भी लोग आने लगे थे। जब रविवार की सुबह पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलती तो ऐसा लगता जैसे पूरा आकाश किसी दिव्य प्रकाश से भर गया हो। लोग स्नान करके नदी के किनारे आते और तांबे के लोटे में जल लेकर श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते। उस समय नदी का किनारा भक्ति से भरा होता था। बुजुर्ग शांत भाव से मंत्र जपते, महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आती और छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करते। भक्त सूर्य प्रसाद जब वहां पहुंचता तो सभी लोग सम्मान से उसे देखते, लेकिन वह हमेशा विनम्रता से कहता कि वह केवल एक साधारण भक्त है और सच्चा सम्मान केवल सूर्यदेव को ही मिलना चाहिए। उस दिन रविवार की सुबह कुछ अलग ही थी। आकाश साफ था और सूर्य की किरणें बहुत तेज चमक रही थीं। नदी का जल भी उन किरणों से चमक रहा था। सूर्य प्रसाद ने स्नान किया और पूरी श्रद्धा से अर्घ्य दिया। जब जल की धारा ऊपर उठी और सूर्य की किरणों से मिलकर चमकी, उस चिंकी तो ऐसा लगा जैसे वह दृश्य किसी दिव्य संकेत की तरह हो। सभी लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कथा आरंभ हुई। सूर्य प्रसाद ने उस दिन लोगों को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास होता है। यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है। उसने कहा कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। उसने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करे तो क्या उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की कृपा से सुरक्षित रहती हैं? सूर्य प्रसाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सच्ची भक्त का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पुण्य उसकी संतानों के जीवन में भी सुख और शांति का कारण बनता है। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जाग उठी। कई लोगों ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि वे भी अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। उसी रात सूर्य प्रसाद अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। आकाश में चांद और तारे चमक रहे थे और वातावरण में गहरी शांति थी। वह मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण कर रहा था। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हो रहा हो। वह प्रकाश इतना तेज था कि कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं।
उसे ऐसा लगा जैसे उसी प्रकाश के भीतर से कोई दिव्य ऊर्जा उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसके मन में गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा लोगों को सच्चाई और भक्ति का मार्ग दिखाता रहूं। कुछ ही क्षण बाद वह प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सूर्य प्रसाद के मन में एक अद्भुत उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगले रविवार को जब वह फिर नदी के किनारे पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर पहले से भी अधिक तेज है। वह शांत भाव से अर्घ्य दे रहा था और उसके आसपास का वातावरण भी जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया था। कथा शुरू हुई तो उसने लोगों से कहा कि भगवान की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और अपने जीवन में अच्छे कर्म करे तो उसका जीवन भी प्रकाश से भर सकता है। उसकी बातें सुनकर लोगों के मन में नई प्रेरणा जाग उठी। अब रविवार की कथा केवल सुनने की परंपरा नहीं रही थी, बल्कि वह लोगों के जीवन को बदलने वाली शिक्षा बन चुकी थी। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरी कथा को एक महान अंत तक पहुंचाएगी। वह घटना सूर्यदेव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बनने वाली थी और उसी के साथ इस कथा का अंतिम अध्याय शुरू होगा। भाग 12, सूर्यदेव की कथा का दिव्य फल और संतानों का सुख। समय के साथ रविवार की यह पवित्र परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। अब हर सप्ताह नदी का किनारा लोगों से भर जाता था। दूर दूर के गांवों से लोग सुबह सुबह उठकर आते, स्नान करते और श्रद्धा से जल अर्पित करते। जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण प्रकट होती तो सभी लोग एक साथ हाथ जोड़कर सूर्यदेव का स्मरण करते। उस समय का दृश्य इतना पवित्र होता कि हर किसी के मन में शांति और भक्ति का भाव जाग उठता। भक्त सूर्य प्रसाद अब भी पहले की तरह विनम्र और शांत था। उसने कभी अपने आप को महान नहीं समझा। वह हमेशा लोगों से यही कहता कि यह सब सूर्यदेव की कृपा है और मनुष्य को केवल सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक रविवार की सुबह आकाश बहुत साफ था। सूर्य की किरणें नदी के जल पर पड़कर चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। लोग पहले की तरह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कथा आरंभ होने का इंतजार करने लगे। सूर्य प्रसाद ने उस दिन कथा शुरू करते हुए कहा कि जीवन में सबसे बड़ा धन भक्ति और सियासी विश्वास है। उसने लोगों को बताया कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण करता है और रविवार के दिन उनकी कथा सुनता है तो भगवान की कृपा केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहती है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कई माता पिता अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर कथा सुना रहे थे ताकि उनके मन में भी बचपन से ही श्रद्धा का बीज बोया जा सके। कथा के दौरान सूर्य प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रविवार को सूर्यदेव की पूजा करता है, अर्घ्य देता है और उनकी कथा सुनता है, उसकी संतानों के जीवन में बड़े दुख नहीं आते। भगवान की कृपा उनके जीवन को प्रकाश से भर देती है और उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। यह सुनकर लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जाग उठी। कई लोगों ने उसी समय संकल्प लिया कि वे हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करेंगे और अपने बच्चों को भी इस परंपरा के बारे में बताएंगे। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर सूर्यदेव की आरती की। पूरा वातावरण सूर्यदेव की जय के जयकारों से गूंज उठा। उस समय ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी इस भक्ति को सुनकर प्रसन्न हो रहा हो। उसी समय अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य की किरणें पहले से भी अधिक चमकने लगीं और पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हों। सभी लोग भावुक हो गए और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रार्थना सच में भगवान तक पहुंच गई है। उस दिन के बाद रविवार की यह कथा पूरे क्षेत्र में एक पवित्र परंपरा बन गई। लोग अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी बताते कि सूर्यदेव की कथा सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश और सुख पाने का मार्ग है। भक्त सूर्य प्रसाद ने भी अपना जीवन इसी कार्य में लगा दिया।
वह हर रविवार को कथा सुनाता और लोगों को भक्ति, सत्य और परिश्रम का महत्व समझाता। उसके जीवन का उद्देश्य केवल यही था कि लोग भगवान पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करते रहें। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, लेकिन रविवार की यह परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। गांव के लोग आज भी सुबह उठकर नदी के किनारे जाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। और कहा जाता है कि जहां सच्चे मन से सूर्यदेव का स्मरण किया जाता है, वहां भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। कथा का संदेश: जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है, उसकी संतानों के जीवन में बड़े दुख नहीं आते और उनका जीवन सुख, प्रकाश और समृद्धि से भर जाता है। सूर्यदेव की जय। भाग 13। सूर्यदेव की कथा का महात्म्य और जीवन का प्रकाश। समय बीतता गया, लेकिन रविवार की वह पवित्र परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। गांव के लोग आज भी हर रविवार सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और नदी के किनारे एकत्रित होकर श्रद्धा से जल अर्पित करते। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फैलती और सूर्य की पहली किरण दिखाई देती, सभी लोग एक साथ हाथ जोड़कर सूर्य देव का स्मरण करते। नदी के किनारे का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता। हवा में ठंडक होती, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती और लोग भक्ति में डूबे हुए भगवान का नाम लेते। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ वहां आते और धीरे धीरे इस परंपरा को सीखने लगे। भक्त सूर्य प्रसाद अब उम्र में थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और उत्साह पहले जैसा ही था। वह हर रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता और लोगों को कथा सुनाता। उसकी आवाज में अब अनुभव की गहराई आ गई थी और जब वह कथा सुनाता तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। एक रविवार की सुबह उसने लोगों से कहा कि भगवान की पूजा केवल मंदिर या नदी के किनारे ही नहीं होती, बल्कि सच्ची पूजा तब होती है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, दया और परिश्रम को अपनाता है। उसने कहा कि यदि हम दूसरों की सहायता करें, किसी के साथ अन्याय न करें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कई लोगों ने महसूस किया कि उनकी सोच और जीवन का तरीका भी इस कथा की वजह से बदल चुका है। पहले जहां गांव में छोटे छोटे झगड़े होते थे, अब वहां लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। उसी समय एक युवक खड़ा हुआ और उसने सूर्य प्रसाद से पूछा कि क्या केवल कथा सुनने से ही भगवान की कृपा मिलती है या इसके साथ कुछ और भी करना आवश्यक है। सूर्य प्रसाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि कथा सुनना मन को शुद्ध करने का एक माध्यम है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें भगवान के मार्ग की याद आती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए। जब भक्ति और अच्छे कर्म दोनों साथ होते हैं, तभी भगवान की कृपा पूरी तरह प्राप्त होती है। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठे लोगों को गहरी प्रेरणा मिली। कई लोगों ने उसी समय मन में यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे और दूसरों के लिए भी सहायक बनेंगे। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर सूर्यदेव की स्तुति की। उस समय सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैल चुकी थीं और नदी का जल सुनहरे रंग की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस भक्ति में शामिल हो गई हो। उस दिन सूर्य प्रसाद ने कथा के अंत में एक महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा और उनकी कथा सुनना मनुष्य के जीवन को प्रकाश से भर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा और शक्ति बनी रहती है। उसने यह भी कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन से भगवान की कथा सुनाते हैं, उनके बच्चों के मन में भी अच्छे संस्कार पैदा होते हैं और वे जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। लोग उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। अब गांव के कई परिवारों ने यह नियम बना लिया कि हर रविवार को पूरा परिवार मिलकर सूर्यदेव की पूजा करेगा और कथा सुनेगा। धीरे धीरे यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने लगी। छोटे छोटे बच्चे भी अब रविवार का इंतजार करते, क्योंकि उस दिन वे अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे जाकर भगवान की कथा सुनते थे। वर्षों बाद भी उस गांव में यह परंपरा वैसे ही चलती रही। लोग कहते थे कि जिस दिन से उन्होंने रविवार की कथा सुनना शुरू किया है, उनके जीवन में शांति और संतोष बढ़ गया है। और इस प्रकार सूर्यदेव की यह कथा केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि वह लोगों के जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली एक प्रेरणा बन गई। कथा का सार: जो व्यक्ति श्रद्धा,
विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ रविवार को सूर्यदेव की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में प्रकाश बना रहता है और उसकी संतानों को भी सुख, शांति और अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। भाग 14। सूर्यदेव की अनंत कृपा और भक्ति की अंतिम शिक्षा। समय का चक्र चलता रहा और वर्षों बीतते चले गए, लेकिन उस गांव की रविवार की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। हर रविवार की सुबह जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देती, तो पूरा गांव धीरे धीरे जाग उठता। लोग स्नान करके तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरते और श्रद्धा से नदी के किनारे पहुंच जाते। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में दिखाई देती, सभी लोग हाथ जोड़कर एक स्वर में सूर्य देव का स्मरण करते और अर्घ्य अर्पित करते। उस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत और पवित्र होता था। नदी का जल सूर्य की किरणों से सुनहरा दिखाई देता, पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी शांत बना देती और हवा में भक्ति की सुगंध फैल जाती। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ वहां आते और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते। धीरे धीरे यह परंपरा केवल एक पूजा नहीं बल्कि पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। भक्त सूर्य प्रसाद अब आयु में वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वही तेज और मन में वही भक्ति थी। वह हर रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता और लोगों को कथा सुनाता। उसकी आवाज में अब अनुभव की गहराई और भक्ति की शक्ति दोनों झलकती थीं। जब वह कथा सुनाता तो ऐसा लगता जैसे उसके शब्द सीधे लोगों के हृदय तक पहुंच रहे हों। एक रविवार की सुबह उसने लोगों से कहा कि भगवान की भक्ति केवल किसी इच्छा को पूरा करने का साधन नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है अपने जीवन को सत्य, दया और परिश्रम से भर देना। जब मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और दूसरों की सहायता करता है, तब वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कई लोगों ने महसूस किया कि वर्षों पहले जब उन्होंने पहली बार रविवार की कथा सुनना शुरू किया था, तब उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां थीं। लेकिन धीरे धीरे भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण उनके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। उसी समय एक छोटा बालक अपने पिता के साथ खड़ा हुआ और उसने मासूम आवाज में पूछा कि क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? उसका प्रश्न सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन सूर्य प्रसाद ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया कि भगवान हर उस प्रार्थना को सुनते हैं जो सच्चे मन से की जाती है। उसने कहा कि कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन भगवान सही समय पर हमें वह देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यह सुनकर उस बालक के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा और उसने श्रद्धा से सूर्यदेव को प्रणाम किया। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर सूर्यदेव की आरती की। उस समय सूर्य पूरी तरह आकाश में फैल चुका था और उसकी किरणें पूरे वातावरण को उजाले से भर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे स्वयं भगवान अपनी कृपा से सबको आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन सूर्य प्रसाद ने कथा के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उसने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मनुष्य को कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ भक्ति करता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। उसने यह भी कहा कि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाएं। जब बच्चे बचपन से ही सच्चाई और भक्ति का महत्व समझते हैं, तो उनका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। लोग उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। कई माता पिता ने उसी समय अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा कि वे भी हर रविवार को भगवान का स्मरण करेंगे और जीवन में अच्छे कर्म करेंगे। धीरे धीरे सूर्य प्रसाद की उम्र और बढ़ती गई। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा कि अब समय आ गया है कि वे इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। उसने कहा कि भक्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी ज्योति है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने वचन दिया कि वे हमेशा रविवार को सूर्यदेव की पूजा करेंगे और इस परंपरा को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद भी वर्षों तक उस गांव में रविवार की यह परंपरा चलती रही। लोग सुबह उठते, नदी के किनारे जाते, सूर्यदेव को अर्घ्य देते और उनकी कथा सुनते। कहा जाता है कि जिस घर में रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव का स्मरण किया जाता है, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान की कृपा उस परिवार की संतानों पर भी बनी रहती है और उनका जीवन अच्छे मार्ग पर चलता है। और इस प्रकार सूर्यदेव की यह पवित्र कथा केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि वह जीवन की एक ऐसी शिक्षा बन गई जिसने पूरे गांव के जीवन को प्रकाश से भर दिया। कथा का अंतिम संदेश: जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार को सूर्यदेव की पूजा करता है, अर्घ्य देता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता और उसकी संतानों के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भाग 15: भक्ति की ज्योति जो कभी नहीं बुझती। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन उस गांव की रविवार की पवित्र परंपरा आज भी वैसे ही चल रही थी। जब भी रविवार की सुबह होती और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देती, गांव के लोग अपने घरों से निकलकर नदी के किनारे पहुंच जाते। उनके हाथों में तांबे के लोटे होते और मन में अटूट श्रद्धा होती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती, सभी लोग हाथ जोड़कर एक स्वर में सूर्यदेव का स्मरण करते और जल अर्पित करते। नदी का किनारा हर रविवार को भक्ति से भर जाता। ठंडी हवा बहती, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती और सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़कर चमकती। उस समय का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। भक्त सूर्य प्रसाद अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और उसका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति का वही तेज आज भी चमकता था। हर रविवार को वह धीरे धीरे चलकर पीपल के वृक्ष के नीचे आता और लोगों को कथा सुनाता। गांव के लोग अब उसे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह मानने लगे थे। उन्होंने उसके माध्यम से भक्ति का मार्ग सीखा था और अपने जीवन में सच्चाई, दया और परिश्रम का महत्व समझा था। एक रविवार की सुबह